एंड हाफ बोर्ड का भी होता है। हाफ बोर्ड होता है कि आप लंच इंक्लूड कर सकते हो ब्रेकफास्ट के साथ। And this is my room. So this is the economy. So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up all that we find. मालदीव्स जो कि फेमस है अपने पब्लिक आइलैंड के लिए, प्राइवेट आइलैंड के लिए, अपने लग्जरी वाटर वेला के लिए और साथ ही अपने ब्लू वाटर के लिए। ये वही जगह है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ अपना हनीमून स्पेंड करने और वेकेशंस को स्पेंड करने आते हैं। और अगर आप यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हो तो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, बिकॉज इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आप मालदीव्स कैसे आ सकते हो, आपको फ़्लाइट्स कैसे बुक करनी है और कब बुक करनी है, सीज़न का टाइम कब है और वीज़ा का प्रोसेस क्या है, साथ में आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं और पूरी ट्रिप का क्या बजट रहेगा और सस्ते में हम ट्रिप को कैसे कर सकते हैं। तो मालदीव्स के बारे में अगर हम बात करें, मालदीव्स 1192 स्मॉल आइलैंड से बनी हुई कंट्री है जो सी लेवल से 1.5 मीटर्स ऊपर है। बेसिकली मालदीव्स अपने प्राइवेट आइलैंड्स के लिए फेमस है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। 80% ऑफ द पब्लिक यहीं पे स्टे करना पसंद करती है और इन्हीं आइलैंड्स को विजिट करती है। और इसके अलावा कुछ पब्लिक आइलैंड भी होते हैं जो कि बजट फ्रेंडली होते हैं। तो मालदीव्स पहुंचने के लिए फ्लाइट्स आपको दिल्ली, मुंबई, कोची से डायरेक्ट मिल जाएंगी जो कि आपको माले एयरपोर्ट पर ड्रॉप करेगी और इसकी कॉस्ट 20,000 होगी जिसमें रिटर्न टिकट इंक्लूडेड होगी। और जब आप फ्लाइट में बैठोगे मालदीव्स जाने के लिए, कब आपका एयर ट्रैवल खत्म हो गया आपको पता ही नहीं लगेगा। जो वहाँ पे व्यू दिखेगा वो एकदम अनरियल लगेगा। तो आओ चलो साथ में हम मालदीव्स में एंजॉय करते हैं। तो ये है मालदीव्स का वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अभी हम लोग अपनी स्पीड बोट की तरफ जा रहे हैं। तो हमने होटल से डायरेक्टली स्पीड बोट बुक कर ली थी और हमें 1.5 आवर अप्रॉक्सीमेटली वेट करना पड़ा क्योंकि और भी कई सारे पैसेंजर्स थे जिनकी फ़्लाइट्स लैंड होना बाकी थी। तो अभी हम स्पीड बोट की तरफ जा रहे हैं और ये स्पीड बोट हमें अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स में माफूशी पहुंचा देगी यहाँ से। तो हमने तो अपने होटल से डायरेक्टली बुक की थी, बट आप यहाँ पर आकर भी एयरपोर्ट से भी बुक कर सकते हो। So take me, baby, take me to a state of mind that's made up, baby, that's made up all that we find. माफूशी आइलैंड पे हूँ। माफूशी आइलैंड मालदीव्स का एक वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड पब्लिक आइलैंड है। यहाँ पे आने के लिए आपको माले एयरपोर्ट आना होता है। माले एयरपोर्ट से पब्लिक फेरी चलती है और स्पीड बोट चलती है। दोनों के चार्जेस डिफरेंट होते हैं। फेरी के थ्रू आ रहे हो तो आपको $2 पे करना होता है पर पर्सन, एंड स्पीड बोट के थ्रू आ रहे हो तो आपको $25 पर पर्सन पे करना होता है। और स्पीड बोट आप अपने होटल के थ्रू भी बुक कर सकते हो या फिर आप एयरपोर्ट से बुक कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि होटल के थ्रू ही बुक करो, बिकॉज अगर आप होटल के थ्रू आते हो तो वो आपके बैग्स वगैरह सब आपका लगेज मैनेज कर लेते हैं इजीली। और यूजुअली होटल वाले आपको थोड़ा ज़्यादा रेट बताएंगे, जैसे कि $30 वो आपको कोट करेंगे फॉर वन साइड। एक्चुअली जब मैं होटल बुक किया था तो इन्होंने बात की थी तब होटल, मेरा जो होटल है वो टाइटन है, उन्होंने हमें $35 पर पर्सन कोट किया था। इसे नेगोशिएट किया था तब हमें $50 पर पर्सन राउंड ट्रिप मिल गई। और उसके अलावा यहाँ पे आने का ऑप्शन फेरी भी है जो कि पब्लिक फेरी होती है, बट उसकी टाइमिंग जो है थोड़े ऑफ रहते हैं, तो ज़्यादा रिलायबल ऑप्शन नहीं है। वो फ्राइडेज़ को भी नहीं चलती है और एंड मोमेंट भी कई बार कैंसिल हो जाती है, बट उसका बेनिफिट ये है कि सिर्फ $2 लगते हैं अगर आप आ रहे हो उससे। तो इनिशियली हमारा प्लान था कि हम फेरी के थ्रू आएंगे, बट हमने क्या किया था, हमने जनवरी में टिकट बुक की थी 2023 में। हमारे को ओरिजिनली अगस्त में आना था और तब वीकडे था, उस टाइम फेरी चलती होती है। बट जब मैं यहाँ पे ओरिजिनली संडे को आया हूँ और संडे को यहाँ पे फेरी नहीं होती। अगर आप फेरी से आने का प्लान कर रहे हो तो आपको मेक श्योर करना है कि
यहाँ पे फेरी उस डेट चल रही है या नहीं चल रही, आपको ये इजीली मालदीव्स की वेबसाइट पे दिख जाएगा कि फेरी कब मिलती है। और यहाँ पे हम जिस होटल में स्टे कर रहे हैं उसका नाम है ट्राइटन बीच रिसोर्ट एंड स्पा। तो बेसिकली ट्राइटन के यहाँ पे 2 होटल्स हैं, एक तो ट्राइटन प्रेस्टीज है और एक ट्राइटन बीच रिसोर्ट एंड स्पा है जो कि बजट कैटेगरी में आता है। ट्राइटन प्रेस्टीज थोड़ा सा लग्जरी कैटेगरी में आ जाता है, बट ट्राइटन बीच रिसोर्ट एंड स्पा जिसमें हम लोग स्टे कर रहे हैं वो बिकनी बीच से आई थिंक सिर्फ 50 to 100 मीटर्स दूर है, तो आई थिंक वही प्रेफर करना चाहिए। और उसका हमने जो पे किया है वो है 24,000 फॉर 6 नाइट्स, जो कि अराउंड हो गया 4,000 पर डे हो गया, जिसमें ब्रेकफास्ट और टैक्सीज इंक्लूडेड है। और जो स्पीड बोट है उसका हम अलग से हमने पे किया। एंड यहाँ पे ग्रीन टैक्स भी हमने पे किया $3 पर पर्सन है ना, $3 पर पर्सन पर डे। तो आप किसी होटल में ग्रीन टैक्स भी चार्ज होता है, तो आप ये सब होटल में जब भी आप बुकिंग करते हो ये सब आप कंफर्म कर सकते हो। सो ये है हमारे होटल का कॉमन एरिया। तो यहाँ पे आयरन है और वाटर बॉटल भी है, तो आप यहाँ से वाटर रिफ़िल कर सकते हो। बिकॉज़ माफूशी में वैसे वाटर काफ़ी एक्सपेंसिव है, 90 रुपीज़ पर लीटर, तो यहाँ पे फ्री में वाटर मिल रहा है एंड आयरन भी है। एंड दिस इज़ माई रूम। सो दिस इज़ द इकोनॉमी रूम एंड यहाँ पे सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं वैसे रूम में, लाइक केटल है, वाटर बॉटल है, कॉफ़ी एंड ऑल भी है और सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ है रूम में। और काफ़ी डिसेंट रूम है वैसे। ये वॉशरूम है। वॉशरूम में भी सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं। तो ऑल ओवर रूम अच्छा है, थोड़ा छोटा है बट इट्स फाइन। लाइक आई हैव पेड 4,000 फॉर दिस रूम एंड आई थिंक 4,000 में इट इज़ अ बिट एक्सपेंसिव, बट यहाँ के हिसाब से इट इज़ ओके। एंड रूम में बालकनी भी है। तो ये है हमारे रूम का बालकनी एरिया। काफ़ी छोटी सी बालकनी है बट डिसेंट है। रूम भी थोड़ा छोटा है बट सारी बेसिक चीज़ें हैं यहाँ पे, तो इट्स फाइन। हाँ, क्वीन साइज़ बेड है बट ठीक है, इट्स फाइन। लाइक 4,000 के हिसाब से थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट यहाँ मालदीव्स में यही प्राइसेस हैं होटल्स के। तो यहाँ पे आने के लिए हमने फ़्लाइट्स जब बुक करी थी तो हमने काफ़ी पहले बुक की थी, बट हमने सिंगल ट्रिप बुक की थी। लाइक हमने दिल्ली से माले की फ़्लाइट पहले बुक कर दी थी, बट रिटर्न ट्रिप भी हमने बाद में बुक की थी बिकॉज हमें आइडिया नहीं था कि हम कब वापस आएंगे, कितना रुकना चाहिए वहाँ पे। बट आई विल सजेस्ट कि आप राउंड ट्रिप बुक करो बिकॉज हमने अलग अलग बुक की, तो उस वजह से हमें फ़्लाइट जो है 20,000 पर हेड पड़ा राउंड ट्रिप के लिए। बट अगर आप एक साथ ही आने जाने की फ़्लाइट बुक करोगे, राउंड ट्रिप बुक करोगे, तो 15,000 से 18,000 में फ़्लाइट्स मिल जाएंगी। मैंने जो फ़्लाइट बुक की थी उसमें 12 आवर का एयर इंडिया की फ़्लाइट थी, 12 आवर का बैंगलोर में ले ओवर था। तो ले ओवर के लिए बिकॉज मेरी फ़्लाइट बैंगलोर में समवेयर अराउंड 12 o'clock रात को लैंड करी थी और सुबह मेरी 12 बजे की फ़्लाइट थी बैंगलोर से माले के लिए। तो मैंने एक होटल बुक किया था, उसका नाम था वैल्यू इन। सब क्योंकि वो जहाँ पे है वो एयरपोर्ट के आसपास मोस्टली 5 स्टार की प्रॉपर्टी है। अगर आपको सस्ते में कुछ सिर्फ ले ओवर स्पेंड करना है तो वो चीप था, होटल सही था बिकॉज मेरे को सोना ही था, तो मुझे भी ठीक लगा था ना। हाँ, अच्छा था होटल। वो 600 या 700 का टैरिफ था उसका एक दिन का, और काफ़ी सही होटल था। 4-5 किलोमीटर दूरी था बस। और हमने दोनों होटल्स मेक माई ट्रिप से बुक किए थे। बिल्डिंग देखिए अरीना बीच रिजॉर्ट की है। ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड होटल है बिकॉज यहाँ पे बिकनी बीच का, ये जिस बिकनी बीच के फ्रंट में। और उसके अलावा इसके पीछे की साइड पे कानी रिजॉर्ट भी है जो कि काफ़ी अच्छा है, और वो भी बिकनी बीच में ही है। बट इनका प्राइसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने अभी अक्टूबर एंड नवंबर के लिए जब यहाँ पे सीज़न टाइम शुरू होता है तब के लिए जब मैंने चेक किया था तो वो 6,000 to 7,000 पर डे का था, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। इसमें ग्रीन टैक्स था। इसमें भी ग्रीन टैक्स था। हाँ, ग्रीन तो टैक्स सब होटल्स में ग्रीन टैक्स तो आपको ज़रूर कंफर्म करना है बुकिंग करते हुए। जो पिकनी बीच के आसपास होटल्स हैं वो थोड़े एक्सपेंसिव ही होंगे, बट आप अगर लोकल बीच की साइड जाओगे वहाँ पे थोड़े होटल्स थोड़े से चीप है, बट स्टिल यहाँ पे होटल थोड़े से कॉस्टली है बिकॉज ये एक आइलैंड है। आइलैंड पे चीज़ों को एक्सेस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो प्राइस जस्टिफाइड है। एंड इंडियन फूड भी यहाँ मिल जाए। थोड़ा क्वालिटी और क्वांटिटी में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा बिकॉज आप किसी और कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो तो इतना तो चलता है। होटल बुक किया ट्राइडल बीच रिसोर्ट एंड स्पा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब 4,000 हमने एक दिन का पे किया वहाँ पे, इसमें ब्रेकफास्ट है। बट वहाँ पे सारी बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं और काफ़ी अच्छा होटल है। और पिकनी बीच से भी सिर्फ 100 मीटर्स दूर है, तो इसीलिए मैंने उस बुक को चूज़ किया बिकॉज बाकी जितने भी लोकल बीचेस के आसपास के होटल हैं जो पिकनी बीच से काफ़ी दूर है, तो
करोगे तो आपको बताएंगे यहाँ पे फुल बोर्ड का भी ऑप्शन होता है एंड हाफ बोर्ड का भी होता है। हाफ बोर्ड होता है कि आप लंच इंक्लूड कर सकते हो ब्रेकफास्ट के साथ, फुल बोर्ड होता है लंच ब्रेकफास्ट एंड डिनर। मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप ब्रेकफास्ट इंक्लूड करो, बिकॉज अगर आपको इंडियन फूड पे आप रिलाय करते हो थोड़ा सा टेस्ट में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट को एडजस्ट कर सकते हो तो आप फुल बोर्ड के लिए जा सकते हो, बट फुल बोर्ड थोड़ा एक्सपेंसिव बैठता है। अब क्या होता है, अगर हम ब्रेकफास्ट वाला बुक करते हैं तो ब्रेकफास्ट वाला और जो नॉर्मल रूम का टैरिफ होता है उसमें 300 या 400 का डिफरेंस होता है। अगर आप फुल बोर्ड में जाओगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो। ये जस्ट पीछे बिकनी बीच है और यहाँ पे आपको 2 होटल्स दिखेंगे जो काफ़ी फेमस है, अरीना रिजॉर्ट और कानी पाम रिजॉर्ट। आपको व्यू एंजॉय करना है तो आप इन दोनों होटल्स को बुक कर सकते हो। और दिन में यहाँ पे लोग स्विमिंग करते हो और रात को 7-8 बजे यहाँ पे काफ़ी खाली हो जाता है और आप बैठ के यहाँ पे अच्छे से चिल कर सकते हो। बट मैं प्रेफर करता हूँ 7 बजे के बाद आना यहाँ पे स्विम करना, बिकॉज उस टाइम टैन नहीं होती, उस टाइम यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। मेरे जस्ट पीछे वाटर एक्टिविटीज़ का पॉइंट है, यहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं। बाहर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको वेंडर्स की शॉप दिखेगी, मेरी वीडियो में आपको दिख रहा होगा। वहाँ जाके आप वेंडर से रेट को कंफर्म कर सकते हो और 3 या 4 एक्टिविटीज़ का पैक होता है। जो भी आपको एक्टिविटीज़ पसंद आती हैं आप उस अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ कर सकते हो। और यहाँ पे ऐसा कुछ है, जो वाटर एक्टिविटीज़ हैं उसमें अगर आप वीडियोज़ या फ़ोटोज़ लोगे आप खुद तो क्लिक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये आपको प्रोफेशनल फ़ोटो क्लिक करके दें तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। बट पैराग्लाइडिंग में मेरे को पैराग्लाइडिंग में इंटरेस्ट था, तो मैंने कंफर्म किया था कि पैराग्लाइडिंग अगर मैं करता हूँ और उसमें मुझे ड्रोन शॉट चाहिए होगा तो वो $80 में इंक्लूडेड होता है और $80 2 पर्सनस का होता है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकते हो। सो माफूशी आइलैंड रात को कुछ ऐसा दिखता है। और अभी हम यहाँ पे आगे जाएंगे तो यहाँ पे कई सारी शॉप्स हैं। जैसे ये एक शॉप है, यहाँ पे आप वाटर स्पोर्ट्स और जो भी वाटर एक्टिविटीज़ और डे टूर्स होते हैं, फुल डे टूर्स होते हैं, उनके बारे में रेट्स पता कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स हैं और यहाँ पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं और इन सब रेस्टोरेंट्स में कईयों में इंडियन फूड भी आपको मिल जाता है। Take me to a state of mind that's made of, baby, that's made of all that we find. यहाँ पे यूजुअली वेव्स नहीं होती, आज काफ़ी अच्छी वेव्स हैं। बीच में ब्लैक पार्टीशन लगा हुआ है जो बिकनी बीच और लोकल बीच को सेपरेट कर रहा है। सो गाइस, ये यहाँ का बिकिनी बीच है और यहाँ पे पीछे जो होटल्स हैं वो हैं कानी पाम बीच और एरिना होटल, जो कि यहाँ के काफ़ी पॉपुलर होटल्स हैं बिकॉज वहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आता है। और जो होटल हमने बुक किया था ट्राइटन बीच रिसोर्ट एंड स्पा, वो भी यहाँ से सिर्फ 1 या 2 मिनट्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो आप देख सकते हो कि ये बिकिनी बीच काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज यहाँ पे वेदर भी बहुत अच्छा है। तो ये पार्टीशन जो है इसके वो दूसरी साइड पे लोकल बीच है जहाँ पे बिकिनी और स्विमवेयर अलाउड नहीं होता। मोल्डीव्स में वाटर एक्टिविटीज़ और डे ट्रिप्स होती हैं। अगर आपको डे ट्रिप्स बुक करनी है तो आप अपने होटल से कंसल्ट कर सकते हो और बाहर शॉप्स भी हैं, वहाँ से भी जाके। यहाँ पे जो वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें कई सारे ऑप्शन जैसे जेट स्की है, फन ट्यूब है, पैराग्लाइडिंग है। तो पूरा पैकेज भी ले सकते हो आप, या फिर आप एक सिंगल एक्टिविटी भी बुक कर सकते हो। लाइक हमें पैराग्लाइडिंग में इंटरेस्ट था तो उसका प्राइस समवेयर अराउंड $80 था $80 फॉर 2 पीपल, राइट। एंड सेम डे आप एक्टिविटी बुक कर सकते हो, वाटर एक्टिविटी। और आप ये भी कर सकते हो कि अगर आप पूरा पैकेज ले रहे हो तो आप एक दिन एक एक्टिविटी कर सकते हो, नेक्स्ट डे दूसरी कर सकते हो। ये भी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है।
और अगर आपको डे ट्रिप्स करनी है तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो फुल डे ट्रिप होती है या हाफ डे ट्रिप होती है। तो हाफ डे ट्रिप में यूजुअली स्नॉकलिंग होती है, सैंड बैंक होता है, और जो फुल डे ट्रिप है वहाँ पे आइलैंड दूसरा आइलैंड पे विजिट करवाते हैं, तो वो आप अपने होटल से ही बुक कर सकते हो, या बाहर यहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे कई सारे लाइन से शॉप्स हैं वाटर एक्टिविटीज़ और एक्सकर्जन्स के लिए, तो वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो। बट मेक श्योर कि थोड़ा नेगोशिएट करो, बिकॉज वो यूजुअली आपको थोड़ा ज़्यादा ही प्राइस कोट करते हैं। लाइक हमें पैराग्लाइडिंग का उन्होंने 100 USD कोट किया था, बट हमने उनको नेगोशिएट किया तो उन्होंने 80 USD कर दिया था 2 लोगों के लिए। एंड हमने आइलैंड ट्रिप्स का भी पूछा था, तो टोटल अगर मैं नेगोशिएट नहीं 300 अराउंड 300 USD आता, बट मैंने नेगोशिएट किया तो वो 200 में मान गए थे। अगर आप नेगोशिएट करोगे, जितनी आपकी अच्छी नेगोशिएशन स्किल होंगी, तो उतना अच्छा डील और मिल अभी जाती है। यहाँ पे अभी सीज़न स्टार्ट हो रहा है, बट यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, अभी बहुत कम लोग हैं सीज़न के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा कम लोग हैं अभी यहाँ पे। तो फिर वो यूजुअली नेगोशिएट कर भी लेते हैं, प्राइस कम कर भी लेते हैं। जब यहाँ पे पीक सीज़न होता होगा दिसंबर में, तब तो आई डोंट थिंक वो फिक्स रखते होंगे प्राइस, तब तो मुझे नहीं लगता वो नेगोशिएट करते होंगे उस टाइम। बट यहाँ पे ना सीज़न में आने ही बेनिफिट है, बिकॉज अगर आप क्या होगा, अगर आप सीज़न में नहीं आओगे, यहाँ पे पूरे दिन बारिश होती है, तो आप इन्जॉय भी नहीं कर पाओगे। तो आप अगर यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हो तो सितंबर ऑनवर्ड्स आप बना सकते हो, और अक्टूबर ऑनवर्ड बनाना चाहिए प्लान, बिकॉज सितंबर में भी यहाँ पे काफ़ी रेनी वेदर होता है, बहुत ज़्यादा बारिश इवन होती है। अक्टूबर में हम आए हैं, तो हमें एक बार एक ही दिन बारिश मिली थी, बट वो हाफ एन आवर की थी, ज़्यादा नहीं थी। बट अगर आप आ रहे हो फॉरेन कंट्री में आ रहे हो, तो आप चाहोगे कि आपको वेदर अच्छा मिले, तो प्लान करना कि आप रेनी सीजन। ने नोटिस किया होगा, अगर आप गोवा गए हो, गोवा में अगर आप एक्टिविटीज़ बुक करते हो, आपको हैंड टू हैंड हो जाती है। यहाँ पे अगर आपको एक्टिविटीज़ बुक करनी है, बाहर लोकल मार्केट है, अभी मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे आप एक्टिविटीज़ को बुक कर सकते हो, और थोड़ा सा नेगोशिएट कर लेना, वो थोड़ा सा प्राइस ऊपर बताते हैं। और बिकॉज क्या हुआ था, उन्होंने मेरे को $150 की एक्टिविटीज़ बताई थी, उनसे मैंने नेगोशिएट किया, तो मुझे $100 में वो मान गए थे फॉर 2 पर्सन। नेक्स्ट वीडियो में हम आइटनरी तो डिस्कस करेंगे ही, और साथ में बात करेंगे कैसे आप चीप बजट में मॉलडीव्स घूम सकते हो। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।